हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं अमृत सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मालूम है कि यह जो है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स बुक्स से प्रैक्टिस सेट लिया गया है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो JSSC CGL सहायक आचार्य महिला प्रवेशिका और झारखंड में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो हम लोग नारा लेकर चल रहे हैं, अब की बार नौकरी हमारा, तो इसे सत्य साबित करना है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है गुलेर पेंटिंग कर्नाटक जो है ये संबंधित नहीं है, क्योंकि यह जो है गलत है जोड़ा। हम लोग देखते हैं फड़ पेंटिंग जो है राजस्थान से संबंधित है, सही है। सौरा पेंटिंग ओडिशा से और बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है, पिथौरा पेंटिंग गुजरात से और पटचित्र पेंटिंग ओडिशा से है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्मैशर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर है वह आपका वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्मैशर शब्द का इस्तेमाल वॉलीबॉल खेल के लिए किया जाता है। इस खेल की शुरुआत शारीरिक शिक्षा निर्देशक विलियम जी मॉर्गन ने 9 फरवरी 1895 ईस्वी में हॉलोके मैसाचुसेट में किया गया था। शुरुआत में इसे मिंटोनेंट नाम से जाना जाता था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार पहली बार डैश में प्रदान किया गया। तो कब दिया गया? 1986 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी विवेकानंद द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है मैरी लुइस बर्क। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। तो इसका आंसर है जलकुंभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, जलकुंभी गर्म देशों में पाए जाने वाले एक जलीय खरपतवार है जो जलीय पौधों की फैमिली पोन्टेड रिएसी का सदस्य है। यह पौधा यूरोप को छोड़कर सारी दुनिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया क्रेसिपस है। भारत में जलीय खरपतवार की सूची में इसका स्थान सबसे ऊपर है। जलकुंभी औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करती है। पार्थोनियम को गाजर घास या चटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वर्षीय शाकीय पौधा है। यह जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विनाशकारी खरपतवार है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर है गॉर्डन गोल्ड ने लेजर का आविष्कार किया था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सीलरेशन इज यानी त्वरण होता है तो क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वह आपका बल का अनुक्रमानुपाती होता है। और त्वरण किसे कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से सूचित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका जो आंसर है वह आपका सलेम तमिलनाडु यही संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यह कब हुआ था। तो यह संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को सम्मिलित किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 12 का जो सही आंसर है वह आपका यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल जो है संविधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करती है। इसी संदर्भ में NN
पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 ईस्वी में जो है 3 नए शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। इसके आगे देखें, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। आगे प्रश्न है 13 नंबर देखते हैं। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो इसका आंसर है कलकत्ता था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए 1911 ईस्वी तक जो है ना भारत की राजधानी कलकत्ता, अब कोलकाता कहा जाता है, वहीं था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं हुई थी। क्या क्या हुई थी सुनिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा है बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर है 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? लखनऊ में जो है मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत जो है कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार की गई। 1916 ईस्वी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। लखनऊ समझौता का विरोध जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। बाबर ने वर्ष 1528 ईस्वी में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर है मेदिनी राय को पराजित किया था। किसने? तो बाबर ने। देखिए मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसने अपने काल में निम्नलिखित युद्ध लड़े। देखिए कितने युद्ध इन्होंने लड़ा था? तो इन्होंने जो युद्ध लड़ा था वह है आपका 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इन्होंने। किसके मध्य लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया युद्ध है ये, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा संगा के मध्य लड़ा गया यह युद्ध था। इस युद्ध में राणा संगा की हार हुई थी। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इसमें मेदिनी राय पराजित हुआ था। नेक्स्ट है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे सही उपाय है? तो इसका आंसर है पुनःचक्रण यानी रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इतेमादुद्दौला का मकबरा जिसमें पीटरा ड्यूरा पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ना आगरा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? तो 18 का जो सही आंसर है वो है आपका आर्टिकल 9 के तहत ऐसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में है डैश में हरकत एक पेशी पाद मस्क्यूलर फूड की सहायता से होती है। तो इसका आंसर है घोंघा जो होता है स्नेल्स में हरकत एक पेशी यानी पाद यानी पैर जिसको बोलते हैं की सहायता से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो इसका आंसर है नागपुर सड़क योजना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए संविधान जो है लिखित नियमों का एक समूह होता है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा उसको जो है एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो इसका आंसर है वह आपका राजेंद्र प्रथम के समकालीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है जल एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
25। दादा भाई नौरोजी एक थे, क्या थे? तो इसका सही आंसर है वह आपका बिजनेसमैन थे, यानी दादा भाई नौरोजी जो थे बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे। दादा भाई नौरोजी एक राष्ट्रवादी भी थे, यानी राजनीतिज्ञ, कानून निर्माता, विचारक और उद्योगपति व कपास के व्यवसायी थे। भारत आर्थिक शोषण पर उन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश डाला तथा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत दिया। उन्होंने 3 बार 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों की सही जानकारी देने के लिए उन्होंने वर्ष 1867 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। वे वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। भारत में उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। निम्न में से क्या सामान्यतः बिना बुझे चूने के रूप में जाना जाता है? तो बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है, और CaOH2 यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे बुझा चूना कहते हैं, और CaSO4 जिसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, जिप्सम भी कहते हैं। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है? तो इसका जो आंसर है वह आपका लवलीना बोरगोहेन का जो संबंध है बॉक्सिंग खेल से है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो इसका आंसर है 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है कथक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रोशन कुमारी जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रतिपादक हैं। कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका संबंध मुख्यतः उत्तर भारतीय क्षेत्र, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से है। अन्य प्रमुख प्रसिद्ध कथक कलाकार कौन कौन है? तो बिरजू महाराज, विद्याधीन और सितारा देवी, लच्छू महाराज आदि। कथक के अतिरिक्त अन्य शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, शास्त्रीय, सत्रिया, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। वेग एक विशेष दिशा में डैश है, तो क्या है? इसका आंसर है चाल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, वेग एक निश्चित दिशा में तय की गई चाल होती है। गतिमान वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वस्तु का वेग, वेलोसिटी कहा जाता है। वेग एक जो है सदिश राशि है। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखा जाए। कैथोड किरणें डैश की एक किरण है, किसका एक किरण है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। डायोप्टर डैश की इकाई है, किसकी इकाई डायोप्टर है? तो लेंस की क्षमता की इकाई जो है डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रकाश की तीव्रता की इकाई लक्स होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन है। अणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो इसका आंसर है मेटेलिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एनीमोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, मापन के अन्य यंत्र हैं। देखिए, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। हेडोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है। विटीकल्चर डैश को संदर्भित करता है, तो किसको? अंगूर की खेती का जो है विटीकल्चर से संबंध है। देखिए, विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, पीसीकल्चर मछली पालन और हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर है विनोइंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका आंसर है
क्यूटेनियस झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इन्होंने कब खोज की थी? तो 1897 ईस्वी में। ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, उस ऊतक का नाम बताएं जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो फ्लोएम जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो 40 में जो है देखते हैं कौन गलत है। तो सही ऑप्शन सभी को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है, ये भी सही है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, ये भी सही है। ड्यूटेरियम के परमाणु में 1 न्यूट्रॉन होता है, ये भी सही है। प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, ये गलत है। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गलत हमें बताना था, इसलिए गलत जो आंसर है वह है डी। देखिए हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 प्रमुख समस्थानिक हैं। प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक सामान्य समस्थानिक है। इसके नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन में सर्वाधिक मात्रा में यही विद्यमान होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसिन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए केसिन स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाया जाने वाला फास्फोप्रोटीन है जो कैल्शियम और सीनेट के रूप में रहता है। यह प्रोटीन लगभग 80% गाय के दूध में तथा 20 से 45% स्त्रियों यानी माँ के दूध में पाया जाता है। इसके अलावा जो है सोयाबीन में भी यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन में लगभग 15 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो इसका आंसर है 63 U, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिक का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो मटर पे जो है उन्होंने प्रयोग किया था। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका आंसर है त्वरण परिवर्तित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी पर एक बड़े उल्का पिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो इसका आंसर है वह आपका लुइस अल्वारेज का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसे संवेग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो है संवेग कहा जाता है। संवेग P बराबर क्या होता है? एम गुने भी। तो यह जो है आपका शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, कॉर्डेटा रजुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर है वह आपका हृदय अधर भाग में होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, जड़त्व या जड़ता क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है चिकुबल कौन या क्या है? तो 49 का जो सही आंसर है वह आपका छिपकली है, लिजर्ड है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो 50 का सही आंसर है यह एक सदिश राशि है, असत्य है क्योंकि कार्य जो है सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो सदिश नहीं है, यानी यह जो है स्केलर क्वांटिटी है कार्य। बाकी सभी सही है। यह विस्थापन, यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होता है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, इसकी इकाई जूल है। तो ऑप्शन जो है डी गलत है, हमें गलत ही बताना था। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को। 91 नंबर क्वेश्चन है, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ईमेल का विकास करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ डैश से होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में वर्म किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका आंसर है राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94,
वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है टूल बार का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। वेब पेज पर आड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, निवेश इंसर्ट करने के लिए किस आवरण टैग का उपयोग किया जाता है? तो 95 का सही आंसर है वह आपका डी, इसका प्रयोग किया जाता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? और 96 का सही आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। किस संचार के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है? तो इसका आंसर है पूर्ण डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बाद 98 नंबर देखते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर है पेंगुइन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो इसका आंसर है लॉजिकल त्रुटियों को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन देखें। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है डगलस एंजेलबर्ट ने। 101 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शॉर्ट में डगलस भी कहा जाता है। कंप्यूटर का माउस का आविष्कार डगलस ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर है MS एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी यूनिक्स, उबुंटू, MS DOS ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। 103 का सही आंसर है जॉब शेड्यूलर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 1 GB के बराबर कितने KB होता है? तो 1024 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है। तो सी 104 का सही आंसर 1024। यानी क्या बोला था क्वेश्चन में? तो 1 GB बराबर बोला था। 1 GB बराबर कितना KB? तो 1 MB में जो है 1024 KB होता है। तो ये 1024 MB में 1 GB और 1 GB बराबर 1024 गुने 1024 KB हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डैश ने विकसित किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर है डेनिस रिची ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। MS वर्ड में फुट नोट्स और एंड नोट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 106 का सही आंसर है वह आपका फुट नोट्स का उपयोग तत्स्थानी पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट्स का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जबकि एंड नोट्स का उपयोग डॉक्यूमेंट्स के अंत में कमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। तो बग यानी एरर को कहते हैं, तो बग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है पैच। ऐसे डीबगिंग कहते हैं, लेकिन ऑप्शन इस तरह का दिख नहीं रहा है। पैच कंप्यूटर प्रोग्राम कोड का एक छोटा भाग है। इसके द्वारा प्रोग्राम में त्रुटि को तत्काल समाधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पैच इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 108। पावर पॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही एक्सटेंशन है? तो इसका आंसर है .pps ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डैश लगाया जाता है। क्या चीज़ लगाया जाता है? तो इसका आंसर है ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? तो इसका सही आंसर है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी सही। अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 111। निम्न में से किस वर्ष में डालमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर है 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष डैश में की गई थी? तो इसका आंसर है 2011 में जो है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय
विद्यालय डैश में स्थित है, तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले ने उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज की है, तो इसका आंसर है पलामू जिला, मेरा प्यारा पलामू। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम दशकीय शहरी विकास पलामू ने दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था, तो इसका आंसर है सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, महुआ दानर, ये गलत लिखा है, महुआ डांड होना चाहिए। भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में है, तो यह जो है लातेहार जिला में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसे जो है 1976 में जो है भेड़ियों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था 1976 में, महुआडांड अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो रघुवर दास जो है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री पहला थे। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर है धनबाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर है बोम्बेला देवी, ये नहीं है, बाकी सभी सोनल मीन, सावित्री, ये सभी जो है हॉकी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य जल नीति डैश में अस्तित्व में आई, तो कब आया था, तो इसका आंसर है 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है, तो इसका आंसर है धनबाद में स्थित है। ऑपरेशन टोडरमल डैश के साथ संबंधित है, किसके साथ संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 8 बांध है। नेक्स्ट है उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अवस्थित है, तो इसका आंसर है गिरिडीह जिले में। नेक्स्ट है वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है 126 का, वह है आपका सेंद्रा। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के साहिबगंज जिले का एक अनुमंडल है, तो इसका आंसर है वह आपका राजमहल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गणेश देवस्कर ने डैश किताब को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, तो इसका आंसर है देशेर कथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड निवेश केंद्र डैश में स्थित है, तो इसका आंसर है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, अंशुता लकड़ा डैश है, क्या है, तो हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, सेंद्रा पर्व डैश जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसका आंसर है उरांव जनजाति का जो है यह पर्व है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा, तो इसका आंसर है नरसिंह राय ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारा गया था, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया था, तो इसका आंसर है देवघर षड्यंत्र केस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे, तो इसका आंसर है वह आपका फन्नी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 135 नंबर, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर है 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी पठार, पहला पश्चिमी पठार, दूसरा रांची पठार, तीसरा हजारीबाग का पठार और चौथा जो है निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र। 136 नंबर क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी पर बने मसांज और बांध का अन्य नाम क्या है, तो इसका आंसर है कनाडा बांध, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं 137 नंबर, त्योहारों के दौरान उरांव जनजातियाँ एक विशेष पेय का सेवन करती है जिसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है हड़िया कहते हैं, हड़िया। त्योहारों के दौरान जो है उरांव जनजाति के लोग जो हैं एक विशेष पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, इसे हड़िया कहते हैं, इसे चावल के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट यानी ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार डैश ने किया, तो किसने किया था, तो इसका सही आंसर है रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कब, तो इन्होंने 1925 ईस्वी में आविष्कार किया था। यह संथाली भाषा की आधिकारिक लिपि है। नेक्स्ट है 139, झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 11, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए कौन कौन है, तो झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की कुल संख्या 11 है, जिनकी सूची इस प्रकार है, पलामू, हजारीबाग, महुआ डांड, भेड़िया वन्य अभयारण्य,
दालमा, गौतम बुद्ध, तोपचांची, लावालौंग, पारसनाथ, कोडरमा, पालकोट तथा उधवा झील पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्क है यानी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान या बेतला नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसका जो है स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। आगे क्वेश्चन है, झारखंड में डैश पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर है वह आपका अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला उप संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर है वह आपका बघाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा में डैश सत्र नहीं होता है, कौन सा सत्र नहीं होता है, तो इसका आंसर है वह आपका ग्रीष्मकालीन सत्र यहाँ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, झारखंड राज्य के नवीन प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 24। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बैगा जनजाति सामान्यतः डैश के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है लातेहार में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, बैगा जनजाति सामान्यतः झारखंड के लातेहार जिला में नहीं पाई जाती है, जबकि विकल्प में दिए गए रांची, सिंहभूम, हजारीबाग तथा पलामू में इनका निवास स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट है 145, क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के डैश जिले में नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर है पलामू में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के पलामू जिले में नहीं पाई जाती है, जबकि पलामू जिले के अलावा जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम तथा धनबाद में पाया जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन, दुमका जिले में कितने ब्लॉक आते हैं, तो इसका आंसर है 10 ब्लॉक आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन कौन आता है, सरैयाहाट आता है, जरमुंडी आता है, रामगढ़ आता है, गोपीकांडर, काठीकुंड, सिगारीपाड़ा, रानीश्वर, दुमका, जामा, मछलिया। 147 नंबर देखते हैं, पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो डाल्टनगंज में है, जिसका नया नाम क्या है, तो मेदिनीनगर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है, तो लोहरदगा का जो अर्थ है लौह खनन का केंद्र है, इसे याद रखिएगा। और इस जिले का जो निर्माण हुआ है यानी लोहरदगा जिले का निर्माण 1983 ईस्वी में हुआ है, रांची जिले से कट करके बनाया गया है। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता जी थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था, तो 1986 में। ऊपर में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। तो मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 8 यहीं कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।